हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आज हम लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशंस। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते रहते हैं। लैम्डा एम का और कप्पा का एक रिलेशन है जो अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है, अलग अलग यूनिट्स के साथ वो रिलेशन वेरी कर जाता है। कभी उसमें 1000 ऊपर आ जाता है, कभी 1000 नीचे आ जाता है, कभी 1000 गायब भी हो जाता है। तो उन्हीं सबको, वही सारे जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, टॉपिक है कंडक्टेंस एंड यूनिट वेरिएशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले वेरी करेंगे वो है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लें। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और इससे पहले एक और टॉपिक, एक और टर्म रहती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हम सीखते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है जिसका नोटेशन है कप्पा, कप्पा। ठीक है, ये होती है कंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है कंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर डिफाइन करें, एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो बनेगी क्या? द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ, द कंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन बनाया आपने, उसके पर यूनिट वॉल्यूम, उसके एक यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस आ रही है, ठीक है, वही क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम की होती है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो कि G से डिनोट करते हैं, G। कंडक्टेंस को अगर देखें तो कंडक्टेंस होती है G इक्वल्स टू 1/r, G इक्वल्स टू 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ किसका? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, और कंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को, किसको? इसको थोड़ा ध्यान दें, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। पर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस ही क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो ये तो हो गई कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें, मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसका सिंबल, इसका सिंबल क्या है? नोटेशन क्या है इसका? इसका नोटेशन है लैम्डा एम, लैम्डा एम। ये लैम्डा का ही नोटेशन है। ठीक है, लैम्डा के दो तरह के नोटेशन है, ये भी लैम्डा है, ठीक है, एक कैपिटल लैम्डा है, एक स्मॉल लैम्डा है। लैम्डा एम इसको बोलते हैं। एम यहाँ पे मोलर के लिए यूज किया गया। मोलर कंडक्टिविटी का मीन्स ये है कि द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल सब्सटेंस, द कंडक्टेंस ऑफ, द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल सब्सटेंस, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट का वन मोल यूज करेंगे तब जो कंडक्टेंस आएगी उसका आप कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आती है उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखें, ये वन मोल के लिए डिफाइन है, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन है। इसको आप पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बोलेंगे तो इसको पर मोल के लिए कह सकते हैं। वन मोल मतलब पर मोल, पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। आगे समझ में? तो एक तो टर्म हो गई कंडक्टिविटी, एक हो गई मोलर कंडक्टिविटी। अब इन दोनों में रिलेशन बनाना है, ठीक है, और वो रिलेशन में ही बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो वही अपन काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखें। देखिए, सबसे पहले अपन इसको समझने के लिए, ठीक है, एक क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, ठीक है, एक क्यूब बनाते हैं। तो ये जैसे हम क्यूब, एक हमने क्यूब बनाया, ठीक है, ऐसा करके, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब ये क्यूब है और इसके जो दो अपोजिट फेस है, ये जो दो अपोजिट फेस है, इन्हीं को हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइट, इन्हीं को इलेक्ट्रोड बना देंगे। इन्हीं को क्या बना देंगे? इलेक्ट्रोड। यहां से इनको बना दिया इलेक्ट्रोड, ये बना दिया इलेक्ट्रोड, ऐसे करके बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और ये
ये वाला आपका पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन भर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, ऐसे करके कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल कर दिया अपने इसमें, ऐसे करके ये करके अपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्यूब की साइड है कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी अगर साइड है, हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब साइड वाला क्यूब लिया है, तो ये वाली भी इसकी क्या हो गई है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी इसकी क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम बन गया है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्यूब जो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो अभी कंडक्टेंस है जी, इसकी जो कंडक्टेंस जी है वो इसकी क्या है, वो इसकी कप्पा है। जो इसकी कंडक्टेंस है वो इसकी अभी क्या है, कप्पा है। जो इसकी कंडक्टेंस मतलब कि जी, जो जी है वो इसकी क्या बन चुकी है, अभी वो इसकी कप्पा बन चुकी है, क्योंकि ये अब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हो चुका है। तो ये आ गई आपके पर यूनिट वॉल्यूम की V = 1 सेंटीमीटर क्यूब की। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है वही क्या है, कप्पा। ये तो काम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, कप्पा के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। अभी अपन ने इसमें मोल मेंशन नहीं किए कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना मोल लिया, लेकिन अब मैं आपको मोल मेंशन करता हूं। मान लीजिए इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया होता, क्या लिया था, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लिया आपने, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, तो फिर इस समय इसकी जो कंडक्टेंस है वो इसकी लैम्डा एम भी कहलाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको जी को इस कंडीशन में, इस केस में आप जो इसकी कंडक्टेंस है जी, उसको आप लैम्डा एम भी कह सकते हो, ठीक है, लैम्डा एम। और जो जी है वो इस समय इसकी कप्पा भी है, जो जी है वो इस समय इसकी कप्पा भी है, आ गया। तो देखो कंडक्टेंस लैम्डा एम भी बन गई है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी भी बन गई है, क्योंकि जो जो कंडीशन चाहिए कंडक्टिविटी के लिए और मोलर कंडक्टिविटी के लिए, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। क्या चाहिए कंडीशन क्या चाहिए बताइए। कप्पा डिफाइन कब होता है, जब वॉल्यूम पर यूनिट हो। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये डिफाइन है फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, और जो कि हमने ले लिया है, देखिए वॉल्यूम क्या पर यूनिट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी भी कहलाएगी। और साथ में देखिए मोलर कंडक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की कि इलेक्ट्रोलाइट कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, तो वो 1 मोल भी है, ये 1 मोल भी है। इसका मतलब जो कंडक्टेंस है वो लैम्डा एम भी बन गई है। इसका मतलब तीनों क्वांटिटी अब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो गई है। तो आप लिख सकते हो इस कंडीशन में जी, कप्पा और लैम्डा एम तीनों क्या हो चुके हैं, तीनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, ये अभी तीनों इक्वल है। आगे इतना समझ में, पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस भी हो गई है तो वो कंडक्टिविटी बन गई है, पर मोल की भी हो गई है, 1 मोल की भी, तो वो मोलर कंडक्टिविटी भी बन गई। अब ये तो अपन ने एक सिंगल क्यूब लेके काम किया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए आप, अब इसमें देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक क्यूब बनाते हैं, कुछ बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा एक क्यूब बड़ा बनाया, ठीक है, ऐसा करके ये लीजिए, और फिर एक और क्यूब क्यूब बना लेते हैं पूरा, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये लीजिए, ये इस तरह से क्यूब बन गया। इस क्यूब के अंदर और क्यूब बनाते हैं, ये लीजिए, और यहां हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और ये लीजिए, या चलिए 4 ही रख लेते हैं। मान लीजिए अपन ने कितने 1 2 3 4 4 क्यूब अपन ने रख लिए हैं, ठीक है। अब यहां तक का जो है 1 सेंटीमीटर रखा है अपन ने, ये फिर 1 सेंटीमीटर रखा है अपन ने, ये 4 क्यूब को अपन ने लेके आए अपन, ठीक है, 4 क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इनकी साइड, 1 सेंटीमीटर इनकी साइड है, ये 1 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर यहां तक फिर 1 सेंटीमीटर है, आगे फिर 1 सेंटीमीटर है, ऐसे 1 सेंटीमीटर साइड वाले 4 क्यूब हमने लगाए, ठीक है ना, ठीक है, 4 क्यूब हमने लगा दिए ऐसे करके। ये सारे 1 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके 4 क्यूब हमने लगा दिए। अब इस पूरे में, ये पूरा एक कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है, इसको यूं समझे कि पूरा एक बड़ा कंटेनर था और हमने उसको 4 क्यूब में ऐसे डिवाइड
मान लिया, अजम्पशन ले लिया कि ये 4 क्यूब में डिवाइडेड है, बाकी पूरा ये एक होल कंटेनर है। अब इस पूरे होल कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिए, एक बड़ा क्यूब बनाया, एक बड़ा बॉक्स बनाया, या यूं बोल दो कि एक बड़ा कंटेनर बनाया, और उस कंटेनर को एक तरह से 4 क्यूब्स में डिवाइड कर लिया, जिनमें सबकी साइज मतलब साइड जो थी वो 1 सेंटीमीटर रखी गई है। 1 सेंटीमीटर साइड वाले 4 क्यूब हमने लिए, उनको मिला के एक बड़ा कंटेनर तैयार किया है। और अब इसके दो जो अपोजिट फेस थे, इनको आपने इलेक्ट्रोड बना दिया, ये बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया, इस तरह से इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। आ गया। अब पूरे सॉल्यूशन में करंट आ रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है। जैसे कंडक्शन होगा तो जी तो डिफाइन हो गई, ठीक है, तो जी तो पूरी डिफाइन हो चुकी है, इसकी जी तो डिफाइन हो गई। जी, अब ये पूरी जो जी है, ये जो पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो आपकी बन चुकी है जी, वो आपकी क्या बन चुकी है जी। ये पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो आपकी जी बन चुकी है, ठीक है। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टेंस हो रही है, उसको आपने बोला जी, ठीक है। अब ये जी बन चुकी है, ठीक है। अब आपको यहां पे से कप्पा डिफाइन करनी है, लैम्डा एम डिफाइन करनी है, ठीक है। तो अब मैं पहले कप्पा डिफाइन करता हूं, ठीक है। अगर हम कप्पा डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। इस ये जी है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के 4 क्यूब है। तो ये वाला जो क्यूब है, अगर इस इंडिविजुअल क्यूब की बात करें तो ये जो क्यूब है, ठीक है, ये जो क्यूब है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक सिंगल क्यूब, कितने वॉल्यूम का, ये वाला क्यूब। इस वाले क्यूब का वॉल्यूम भी कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 1 सेंटीमीटर के इसमें 4 क्यूब हमने लगाए, 4 क्यूब को मिला के पूरा एक बॉक्स बनाया अपन ने। उस पूरे की जो कंडक्टेंस है वो तो है जी, इस पूरे होल की जो कितनी है, जी है। अब इस जी के अंदर कितने छोटे छोटे जो कंडक्टेंस आ रही है, कप्पा कितनी है हमको पता है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है वो कप्पा होती है। तो ये अपने अंदर कौन कौन से हैं देखो। अब अगर आप एस की बात करोगे तो यहां जो कंडक्टेंस चल रही है उसको आप क्या कहेंगे, कप्पा। क्या कहेंगे, कप्पा। आ रही है बात समझ में, इसको क्या कहेंगे, कप्पा कहेंगे। इसमें जो चल रही है कंडक्टेंस, इसको भी क्या कहेंगे, कप्पा। क्योंकि कप्पा को पहले डिफाइन किया, आप देखो पहले इधर देखिए, कप्पा कब होती है, पर यूनिट वॉल्यूम की, यानी जब वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब जब है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो कप्पा होती है, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अब देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी जो कंडक्टेंस है उसको कप्पा कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, कप्पा कहेंगे। इसकी जो चल रही है इसको भी क्या कहेंगे, कप्पा कहेंगे। और ये भी क्या है, कप्पा है। और अब ये देखिए, पूरे ओवरऑल को क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। तो पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो जी है, उसके अंदर कितने कप्पा है, 4 कप्पा है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसको ये लीजिए, देखिए अब देखना कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो कंडक्टेंस थी जी, इसके अंदर कितने कप्पा है, इस कंडक्टेंस के अंदर कितने कप्पा है, इस कंडक्टेंस के अंदर 4 कप्पा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कंडक्टेंस जो है वो 4 टाइम्स है किसकी, 4 टाइम्स है किसकी, कप्पा की। कप्पा इंटू 4 इक्वल टू जी हो गया। ये पूरे 4 हैं और ये पूरी मिला के जी है, तो जो कंडक्टेंस है वो 4 कप्पा के इक्वल है। तो लिखा अपन ने के इंटू 4, और ये 4 के साथ यूनिट क्या चल रही है बताओ, कितने, ये 4 मतलब कि ये एक वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के ये 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से जी इक्वल टू बन गया के इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हमने 4 क्यूब लिए, इस तरह से मान लीजिए अगर अपन 8 क्यूब लेते हैं, अगर मान लो यही सेम कंडीशन लगाते और 8 क्यूब ले लेते, तो फिर इसी जी को क्या लिखा जाता, तब आप जी क्या लिखते, तब आप जी लिखते कप्पा इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखते हैं आप, 8 सेंटीमीटर क्यूब लिखते। इसी तरह से मान लीजिए अगर 16 होते तो आप और इंटू कर देते 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से चलता रहता। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या चल रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ये पूरे इस कंटेनर का, पूरे होल कंटेनर का वॉल्यूम चल रहा है, बिल्कुल। ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब से मिलकर ये पूरा कंटेनर बना हुआ है। तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम इन सारे क्यूब्स के वॉल्यूम का सम हो जाएगा, तो वही सम है। तो आप इसको इन जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं इन जनरल, क्या लिख सकते हैं, इन जनरल आप लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू के इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, वी सेंटीमीटर क्यूब। आ गया। तो यहां से जी का और कप्पा का एक रिलेशन यहां से निकल के आता है।
ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बातें कर ली। अभी तक अपन ने इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना लिया है, 1 मोल लिया, कितना लिया। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया है, मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो है 1 मोल। कितना मोल लिया गया है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का लिया है 1 मोल, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लिया, मतलब ये एरो यहां से मतलब नहीं है, एरो मतलब पूरे में ही ये इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 मोल जो है वो पूरे में डिसोल्व किया गया, ये पूरे में डिसोल्व किया गया, सब जगह 1 मोल डिसोल्व हो गया, यहाँ सब जगह ये पूरा 1 मोल डिसोल्व हुआ है, यानी पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया है। अब अगर ये 1 मोल सब में घुल गया है, सब में डिसोल्व हो गया है, तो अब जो इसकी कंडक्टेंस है, क्या उसको बाई डेफिनेशन से कंडक्टेंस, सॉरी डेफिनेशन से आप इसको क्या कह सकते हैं? देखिए अभी हम पीछे डेफिनेशन बना के आए कि क्या डेफिनेशन बनाए कि जो कंडक्टेंस होती है 1 मोल सब्सटेंस की, 1 मोल सब्सटेंस की जो कंडक्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 1 मोल है, ये कंडक्टेंस है। तो अब आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि G इक्वल्स टू लैम्डा एम, G इक्वल्स टू लैम्डा एम। बताइए G इक्वल्स टू लैम्डा एम क्यों हो गया? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना डाल लिया है? 1 मोल। 1 मोल पूरे में डिसोल्व हुआ है, पूरे में डिसोल्व हो गया तो पूरे की जो कंडक्टेंस है अब वो क्या कहलाएगी? अब वो मोलर कंडक्टिविटी भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस की कंडक्टेंस ही क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। तो G यहाँ पे लैम्डा एम भी बन चुका है, आ गया। क्योंकि पीछे डेफिनेशन में हमने यही देखा है, डेफिनेशन में क्या देखा है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है तो G किसके इक्वल हो जाती है? लैम्डा एम के इक्वल हो जाती है। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को 1 मोल कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डिसोल्व किया गया, तो जो G है वो लैम्डा एम के इक्वल हो गई है। अब देखिए यहां से 2 इक्वेशन बन चुकी है, G के लिए एक इक्वेशन ये बन गई है और G के लिए एक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गई है, तो G इक्वल्स टू K इंटू वी सेंटर क्यूब भी है और G इक्वल्स टू लैम्डा एम भी है। अब हम इन दोनों को इक्वलाइज करते हैं और एक रिलेशन बनाते हैं लैम्डा एम और कप्पा के बीच में, लैम्डा एम और कप्पा के बीच में। तो अगर दोनों ही G है तो दोनों को इक्वलाइज कर दिया, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू वी सेंटर क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वॉल्यूम है अभी नॉर्मल वॉल्यूम नहीं रहा है, ये जो वॉल्यूम है इसके साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अब ये क्या बन चुका है? अब ये Vm लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? Vm। यहां ध्यान रखें ये Vm बन गया है। Vm का क्या मतलब है सर? Vm है मोलर वॉल्यूम। Vm का मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम। Vm का मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम। बताइए मोलर वॉल्यूम क्या होता है? तो मोलर वॉल्यूम होता है कि वो वॉल्यूम जो अपने अंदर कितने मोल लेके बैठा है? 1 मोल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और अब ये Vm बन चुका है। क्यों इसको Vm क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल डाले हैं, कितने मोल ऐड किए? 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके हम काम कर रहे हैं, इसलिए अब इस V को Vm कहेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे Vm क्या है? Vm है मोलर वॉल्यूम। Vm क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मींस वॉल्यूम विच कंटेन्स कितना कंटेन करता है? वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस? 1 मोल। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, आ गया, वो वॉल्यूम जो अपने अंदर कितना मोल लेके बैठा है? जो अपने अंदर 1 मोल लेके बैठा है उसको क्या बोलना? मोलर वॉल्यूम। तो क्या आपको समझ में आ गया? दोनों G को इक्वलाइज कर दिया था, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जैसे लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू वी, मतलब लैम्डा एम के इक्वल में KV को लिखोगे आप, KV को, तो यहाँ पे V के साथ अब M लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल हो चुका है, इसलिए V को क्या लिखेंगे? Vm, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल्स। और वॉल्यूम आप किस में ले रहे हो? लीटर में ले रहे हो, ml में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे मान लीजिए लीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर क्यूब में, जिसमें लेंगे तो इसकी मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट लिख देंगे, आ गया, मोल्स पर वॉल्यूम। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वॉल्यूम पर मोल, ठीक है, इसको लिखेंगे वॉल्यूम पर मोल। जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की आप जो भी यूनिट लेंगे उसको लिखना वॉल्यूम पर मोल। आ रही बात समझ? यानी कि वॉल्यूम है कितने का? पर मोल का। वॉल्यूम कितने का है? पर मोल सब्सटेंस का है, वॉल्यूम पर मोल सब्सटेंस का।
तो बताइए यहां से लैम्डा का और के का एक रिलेशन आ चुका है हमारे पास में, लैम्डा इक्वल्स टू के वी एम। ठीक है, अब इसको अपन आगे लेके चलते हैं और वॉल्यूम को फिर मॉडिफाइड करके लिखेंगे मोलरिटी की टर्म्स में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां आ चुका है लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वी एम सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ चुका है? लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एक फ्लो में, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम। ठीक है, ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब ले लिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही सेंटीमीटर क्यूब रखा था। आप जो भी लेंगे वो वाला वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, वॉल्यूम के आप यूनिट कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने हटा दिया, तो मेन रिलेशन है लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वीएम, के इंटू वीएम। वीएम मोलर वॉल्यूम है। अब आप वॉल्यूम किस टर्म्स में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बनती जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वीएम। अब वीएम को अलग अलग फॉर्म में लाके हम लैम्डा एम और के अलग अलग रिलेशन तैयार करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब मोलर वॉल्यूम है, अब यहां से मोलरिटी पे चलते हैं। बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला आपको आता है? मोलरिटी होती है क्या? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम लिया जाता है किसमें? लीटर में। ये वॉल्यूम किसमें लिया जाता है? लीटर में। ठीक है, अब यहां देखते हैं मोल्स को जैसे हम 1 कर देंगे, मोल्स को जैसे हम 1 कर देंगे, मोल को आपने 1 किया, 1 मोल, तो जैसे आपने इसको 1 मोल किया तो ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा? वीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वीएम, क्योंकि 1 मोल लेके बैठा है इसलिए वीएम। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन में वी तो लिखेंगे, साथ में एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम क्यों लगा दिया? क्योंकि अब ये मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम क्यों बन गया? क्योंकि सब्सटेंस कितना ले रखा आपने? 1 मोल। 1 मोल लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं? वी एम लिखते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और अब इसकी यूनिट क्या है? लीटर पर मोल। अब इसकी यूनिट ओनली लीटर नहीं है, ये लीटर पर मोल बन चुका है। क्या बन चुका है? लीटर, यानी कि लीटर है जो 1 मोल लेके बैठा हुआ है। आ गया, लीटर में है 1 मोल लेके 1 मोल कंटेन कर रहा है, तो लीटर पर मोल ऐसा है। तो अब यहां से वीएम अगर निकालेंगे तो यहां से वीएम का जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया। देखिए यहां से वीएम बन चुका है 1 अपॉन में मोलैरिटी, 1 अपॉन में मोलैरिटी। ठीक है, ये 1 अपॉन में मोलैरिटी आ गया। और इस वीएम की यूनिट का ध्यान रखें, ये वीएम की यूनिट अभी चल रही है किसमें? लीटर पर मोल में, लीटर पर मोल में चल रही है। ठीक है, इस वीएम की यूनिट अभी लीटर पर मोल में चल रही है। आगे समझ में? तो ये है वीएम 1 अपॉन में मोलरिटी। अब इस वीएम को अगर यहां पुट करते हैं, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम है, इसमें वीएम की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, यहां पुट करते हैं। तो देखिए यहां पुट करने के बाद अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो थोड़ा साइड में दिखा पुट करते हैं। आइए इधर देखिए, यहां किया, देखिए ये लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम था, ये लिखा लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू इस वीएम की वैल्यू ये वाली डाल दी, तो ये बन गया 1 अपॉन में मोलैरिटी, 1 अपॉन में मोलैरिटी। ठीक है, और अब इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं के अपॉन मोलैरिटी, के अपॉन मोलैरिटी। और जो कि बुक्स वगैरह में आपको किस फॉर्म में और लिखा हुआ मिलता है? ये लिखा हुआ मिलता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, और लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन में सी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है जो कि मोलरिटी में यूज की जा रही है, इसमें मोलरिटी में। तो बताइए फर्स्ट रिलेशन समझ में आ गया? लैम्डा एम का, कप्पा का, मोलरिटी का, तीनों का एक साथ रिलेशन। ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन मोलरिटी, कप्पा अपॉन मोलरिटी। अब ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, तो अब यहां लैम्डा एम की यूनिट बनानी है हमको। क्या बनानी है? लैम्डा एम की यूनिट। अब लैम्डा एम की यूनिट कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। लैम्डा एम की यूनिट कैसे बनेगी? लैम्डा एम की यूनिट, तो पहले आप देखो कप्पा की यूनिट क्या है, कप्पा की यूनिट चेक कर लो। मोलरिटी की यूनिट देखने की नीड नहीं है आपको, आप तो देखो कि आपने कप्पा किस में ले रखा है और आपका वीएम किस में, आपका वीएम किस में था? लीटर पर मोल में। आपने उसी की वैल्यू ले जाके पुट की है, तो ये वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो अपन उसी से काम शुरू करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला तो यही था, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वीएम, फॉर्मूला तो यही था। अब कप्पा की यूनिट ले लिए आपने साइमन पर सेंटीमीटर। क्या ले लिए? साइमन पर सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने कप्पा लिया है साइमन पर सेंटीमीटर में, और वीएम आपका चल ही रहा है। वीएम किस में चल रहा है? वीएम आपका चल रहा है लीटर पर मोल में। वीएम किस में चल रहा है? लीटर पर मोल में। तो वीएम की यूनिट यहां पे लिखी, लीटर पर मोल आ गया। अब पूरी यूनिट्स को मिला दो, देखिए ये कप्पा की यूनिट हो गई, ठीक है, और ये किसकी यूनिट हो गई? वीएम की यूनिट हो गई। पूरी यूनिट बनाएंगे तो लैम्डा एम की यहां से ये क्या यूनिट बनी? साइमन पर सेंटीमीटर आ गया, और
लीटर पर मोल, ये आ गई 1 यूनिट लैम्डा की, आ गया। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, यानी इस फॉर्मूले के साथ यूनिट ये चलती है। जब आप फॉर्मूला ये रखोगे तो यूनिट ये निकल के आएगी। अब इसमें आपने जैसे कप्पा साइमन पर सेंटीमीटर में ली है, तो आप कप्पा मीटर में भी ले सकते हो, साइमन पर मीटर में, तब आपकी यूनिट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो तब क्या लिखेंगे आप, लैम्डा एम साइमन पर मीटर, आगे वॉल्यूम तो वीएम तो आपका वही है लीटर पर मोल में, तो ये लिखा लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये यूनिट भी इसकी हो सकती है। वो कप्पा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कप्पा किस में लिए, साइमन पर सेंटीमीटर में लिया है या साइमन पर मीटर में लिया है। तो साइमन पर सेंटीमीटर लिया है तो ये वाली यूनिट बन जाएगी, आ गया। साइमन पर मीटर में लिया है तो साइन पर मीटर, लीटर पर मोल, ये वाली बन जाएगी। वीएम को चेक करना, आपका वीएम किस में चल रहा था, वीएम आपका लीटर पर मोल में चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट ये। तो ध्यान रखें, ये अगर फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन मोलरिटी, तो इसकी यूनिट ये चलेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी को और मॉडिफाई करते हैं और आगे और फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखिए सेकंड, अगेन फिर से देखिए, लैम्डा एम का आपका फॉर्मूला वही है, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, ये फॉर्मूला आपका वही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका वही है, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, आ गया समझ में। अब आपको वीएम फिर से चेंज करना है, आ गया। अब मैं ले रहा हूं मोलरिटी, इस बार वापस से ली मोलरिटी और वापस वही लिखा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मान लीजिए वॉल्यूम जो हमारा है, सुन रहे हैं, वॉल्यूम जो हमारा है वो है इस बार सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हमको पता है कि वैसे तो मोलरिटी के फॉर्मूले में लीटर में ही चलता है, तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अब ऐसे बन चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन चुका है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अब ये है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर 1000 लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब सुनिए, अब वापस से मोल्स को क्या कर दें, 1 मोल, मोल्स को क्या कर दें, 1 मोल। 1 मोल क्यों कर दें, क्योंकि हम लैम्डा एम के लिए काम कर रहे हैं और लैम्डा एम 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये जैसे 1 मोल किया, तो अब जैसे इसको 1 मोल किया तो मोलरिटी आपकी बन चुकी है, ऊपर क्या आ गया 1000 और नीचे आ गया आपका वॉल्यूम किसमें। अच्छा, अब वापस वही बात, इस वॉल्यूम को वी बोलेंगे या वी एम कहेंगे। अब ये वी एम बन गया, क्या बन गया, वी एम, क्योंकि मोल जैसे 1 कर दोगे वॉल्यूम वी एम बन जाएगा। वॉल्यूम वी एम बनते ही अब इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, ये वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में था और मोल आपने 1 कर दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये इसका वीएम की यूनिट बन गई है। अब यहां से वापस वीएम बनाते हैं, यहां से जो वीएम बना आ गया, उसको आपने लिखा 1000 अपॉन में मोलरिटी, ये लिखा आपने 1000 अपॉन में मोलरिटी। ठीक है, ये लिखा। अब यहां पे चेक करो कि वीएम की यूनिट क्या बन रखी है हमारी, वीएम की यूनिट किस में चल रही है, वीएम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में चल रही है। वीएम की यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में चल रही है। ठीक है, ये चल रही है। तो अब इस वीएम को ले जाके अपन को यहां पुट करना है, इस वीएम को ले जाके यहां पुट करना है और यहां पुट करने के बाद अब लैम्डा एम का और कप्पा का एक अलग रिलेशन निकल के आ रहा है। तो देखिए क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अपन, आइए देखें। तो क्या बना, देखो क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू के। अब देखिए के तो था ही और वीएम को ये ले जाके पुट करना है, ये यहां ले जाके पुट करेंगे तो के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, अपॉन में मोलरिटी। ठीक है, ये बन गया, आ गया समझ में, मोलरिटी इस तरह से। तो ये अब आपके पास लैम्डा का, कप्पा का मोलरिटी के साथ एक अलग रिलेशन निकल के आया जिसमें अब 1000 आ गया है, जबकि इससे पहले वाले में देखें आप तो उसमें 1000 नहीं था, ये विदाउट 1000 था, के अपॉन मोलरिटी डायरेक्ट, और अब इस बार ये 1000 के साथ आ गया। ठीक है, अभी 1000 के साथ आ गया। अब इसकी यूनिट चेक करते हैं। अब यूनिट बनाने का वही तरीका है। ठीक है, यूनिट हमेशा केवीएम से बनाया करो, यहां से यूनिट बनाने बैठेंगे नहीं बैठेगी। ठीक है, ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ, यहां से बनाओ। वापस से हमारा लैम्डा एम वही था केवीएम, के इंटू वीएम। अब के को आप कप्पा को किस में ले रहे हैं, कप्पा को मान लीजिए आप ले रहे हैं किस में, सेंटीमीटर क्यूब, साइमन सेंटीमीटर में, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर में आपने क्या लिया, कप्पा लिया, कप्पा की यूनिट आपने साइमन पर सेंटीमीटर ली। वीएम आपका किस में चल रहा था वो चेक करो, वीएम किस में चल रहा था, वीएम चल रहा था सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में, तो ये ले जाके आपने यहां रखा सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, इसमें आपने वीएम रखा। ठीक है, अब इन पूरे को मिलाएंगे तो क्या क्या बन गई, ये पूरी यूनिट क्या निकल के आई, देखिए साइमन है, साइमन रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर
की पावर कम हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर मोल बन जाएगा। तो यहां से लैम्डा m की अब जो यूनिट तैयार हो रही है वो हो रही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट यहां से तैयार हुई है। अब ये यूनिट कब चलेगी? जब फॉर्मूला ये होगा। इस फॉर्मूले की यूनिट ये है, इस फॉर्मूले के साथ यूनिट ये चलती है। अभी इससे पहले वाले फॉर्मूले में कप्पा अपॉन मोलरिटी विदाउट 1000 वाले में तब यूनिट ये चल रही है, ठीक है। यहां यूनिट अलग चल रही है, इसमें यूनिट फिर चेंज हो गई है, आ गया। अब अपन आगे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखते देखो नेक्स्ट में, देखो वापस से वही चीज अगेन, फिर से लैम्डा m इक्वल्स टू kVm, फिर से क्या, लैम्डा m इक्वल्स टू kVm, ठीक है। सारा खेल Vm का है, Vm किस में ले रहे हो उसी से ये अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग यूनिट्स बन रही है, सारा खेल Vm का है। वापस करते हैं, मोलरिटी मोलरिटी, ठीक है, और मोलरिटी इक्वल्स टू क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हमको पता है वॉल्यूम वैसे तो लीटर में होता है, लेकिन इस बार हमने ले लिया मीटर क्यूब में। किस में ले लिया? मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में ले लिया है, ठीक है। अब आपने मीटर क्यूब में ले लिया है वॉल्यूम, अगर आपका मीटर क्यूब में इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वापस लीटर में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितने लीटर? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर है? 1000 लीटर है। तो अब आप इस मीटर क्यूब की जगह पे आप जैसे ही 1000 पुट करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं कर देता हूं कन्वर्ट, और अब इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम जो कि मीटर क्यूब में है, बट हमने इसको किससे इंटू कर दिया है? 1000 से इंटू कर दिया है। तो अभी क्या बन गया है? ये लीटर में कन्वर्ट हो गया है, अभी लीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे इसमें मोल्स को क्या कर देंगे? 1, मोल 1 कर देंगे, क्योंकि हम लैम्डा m की बातें कर रहे हैं इसलिए मोल हमेशा 1 कर देंगे। मोल आपने यहाँ 1 कर दिया, ठीक है। तो मोल आपने 1 कर दिया, तो फिर अब इस मोलरिटी को क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे मोलरिटी इक्वल्स टू, ये मोल हो गया आपका 1, ठीक है, और वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को वापस वही वॉल्यूम Vm बन गया है। वॉल्यूम क्या बन गया है? वॉल्यूम बन गया आपका Vm, और अब इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? Vm इंटू 1000 है, ठीक है, Vm इंटू 1000, ये 1000 है। अभी यूनिट इधर लिख देंगे। बताओ ये Vm बन गया। अब Vm यहां से फिर निकाल लो, फिर यहां से Vm निकाला तो मोलरिटी नीचे गई और उसके साथ 1000 भी मल्टीप्लाई में है। तो मोलरिटी इंटू क्या, 1000, मोलरिटी इंटू 1000। आ रही है बात समझ में? ये मोलरिटी इंटू 1000 है। अब यहाँ चेक करेंगे Vm की यूनिट किस में चल रही है। Vm की यूनिट आप देखेंगे तो Vm की यूनिट आपकी चल रही है किस में? देखिए Vm की यूनिट चल रही है मीटर क्यूब पर मोल में। तो यहां लिखा मैंने मीटर क्यूब, और पर मोल बोलेंगे इसको। ये मीटर क्यूब था, 1 मोल हो चुका था, तो मीटर क्यूब पर मोल। ये Vm आपका मीटर क्यूब पर मोल में आ गया, ठीक है। इस Vm को ले जाके जब आप यहां पुट करेंगे तो फिर लैम्डा m का आपका फॉर्मूला जो है वो ये बन चुका है। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? अब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, इधर देखिए, ये देखिए, तो ये लैम्डा m इक्वल्स टू k इंटू Vm है, ये रखा अपन ने, लैम्डा m इक्वल्स टू k और Vm ये वाला ले जाके पुट किया तो ये हो गया 1 अपॉन में मोलरिटी इंटू 1000, मोलरिटी इंटू 1000, मोलरिटी इंटू 1000 आ गया, ठीक है। और अब लैम्डा m इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? कप्पा अपॉन में मोलरिटी इंटू 1000, ऐसा करके इसको लिख दिया, इकट्ठा करके एक जगह आ गया ऐसे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आ गया। अब आप देखें इसमें 1000 नीचे आ गया, इससे पहले वाले फॉर्मूले में 1000 ऊपर था, यहां 1000 ऊपर था, अब 1000 देखो नीचे आ गया। अब यही तो कंफ्यूजन है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कभी 1000 ऊपर आता है, कभी 1000 नीचे आता है, और कभी 1000 गायब भी हो जाता है। देखो यहाँ तो गायब भी हो गया, यहाँ तो गायब भी हो गया 1000, यहाँ पे 1000 है ही नहीं, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 1000 ऊपर आ रहा है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1000 नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई में। बस यही बच्चा फंसा रहता है, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे आ गया। चलिए अब इसकी यूनिट बनाते हैं, अब एक बार यूनिट बनाते हैं। यूनिट हमेशा kVm से बनती है, यूनिट हमेशा kVm वाले फॉर्म से बनती है। तो अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं तो वापस से लिखता हूं मैं एक बार, k इंटू Vm, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा अपन ने k इंटू Vm। अब बताएं
कप्पा किस में ले रहे हैं, कप्पा आपकी मर्जी है, साइमन पर सेंटीमीटर लो, साइमन पर मीटर ले लो, कैसे ले लो। तो अभी अपन जैसे साइमन पर मीटर में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, साइमन पर मीटर में। तो साइमन पर मीटर में मैंने कप्पा ले लिए, आ गया। वीएम हमारा किस में चल रहा है, वीएम हमारा किस में चल रहा है, वीएम चल रहा है मीटर क्यूब पर मोल में। वीएम किस में चल रहा है, वीएम चल रहा है मीटर क्यूब पर मोल में, ठीक है, मीटर क्यूब पर मोल में। तो बताओ मीटर माइनस और मीटर क्यूब, तो क्या बन गई, साइमन। बताओ क्या बन गई, यूनिट, यूनिट बन गई है साइमन पर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट बन गई है। बट ये यूनिट कब चलेगी, जब फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले के साथ यूनिट ये चलेगी, इस फॉर्मूले के साथ यूनिट ये चलेगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या इतनी बात समझ में आई। तो अलग अलग फॉर्मूले के साथ वीएम जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, वीएम आप किस में ले रहे हैं, मीटर क्यूब में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट भी वेरी करती रहती है। तो ये था, अभी एक बार सबको समअप कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है। आइए, क्या था, लैम्डा एम के फॉर्मूले थे, कप्पा के साथ रिलेशन थे। मैं यहाँ पे 4 रिलेशन लिखता हूं, देखना। फर्स्ट रिलेशन, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, ये है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। सारे फॉर्मूले फिर सारे रिलेशन इसी से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला, लैम्डा एम इक्वल्स टू केवीएम, आ गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड जो आगे बना, अब सेकंड कौन सा बना, सेकंड फॉर्मूला बना आपका जब आपने वीएम रखा, ठीक है, के इनटू मोलैरिटी, के इनटू 1 अपॉन मोलैरिटी, तो इसको सीधे लिखता हूं, के अपॉन में मोलैरिटी। सेकंड फॉर्मूला आपका ये था, के अपॉन में मोलैरिटी। के अपॉन में जब मोलैरिटी था, ठीक है, जब के अपॉन में मोलैरिटी था, तब इसके साथ यूनिट क्या चल रही थी, तब यूनिट ये चल रही थी, कप्पा हमने साइमन पर सेंटीमीटर में ले रखा था, तो यूनिट थी साइमन पर सेंटीमीटर, और वीएम हमारा किस में था, ये जो वीएम था हमारा वो था लीटर पर मोल में, ठीक है, लीटर पर मोल में। तो ये था साइमन पर सेंटीमीटर और साथ में आता लीटर पर मोल, ठीक है। अब अगर आप इसको साइमन पर सेंटीमीटर के बजाय साइमन पर मीटर करते हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कप्पा अगर आपने साइमन पर मीटर में लिया है तो एक यूनिट इसकी ये भी बन जाएगी, एक यूनिट इसकी ये भी बन जाएगी। आ गया एक फॉर्मूला। थर्ड जो फॉर्मूला है, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा लोग इसी को पढ़ते हैं, यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा यूज में आता है। आ रही बात समझ, तो के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, ये आ गया। अब इसके साथ यूनिट क्या चल रही थी, कप्पा मान लीजिए हमने साइमन पर सेंटीमीटर में रखा है, और वीएम हमारा किस में था, इसमें साइमन पर सेंटीमीटर, और वीएम था हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, किस में था, सेंटीमीटर क्यूब के साथ। तो सेंटीमीटर क्यूब और पर मोल, ये हमारा वीएम था, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो यहां से भी अपन ने यूनिट निकाली थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बन जाता था, इन सबको बना के फिर हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल करके यूनिट आई थी। आ गया, ये यूनिट इस फॉर्मूले के साथ चलती है, इस फॉर्मूले के साथ चलने वाली यूनिट ये है, इस फॉर्मूले के साथ चलने वाली यूनिट ये है। और अब जो इसके बाद जो फोर्थ फॉर्मूला हमने तैयार किया, कप्पा इंटू सॉरी लैम्डा एम इक्वल्स टू, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन में मोलैरिटी इंटू 1000, कप्पा मोलैरिटी इंटू क्या 1000। अब ये था, ठीक है, ये जो था, इसमें जो फॉर्मूला, इसमें जो यूनिट चल रही है वो क्या चल रही है, जरा देखते हैं। देखो, कप्पा हमने साइमन पर मीटर में लिया था, यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, कप्पा लेने में किसी में ले सकते हो आप, लेकिन साइमन पर मीटर में इसलिए ले लिया क्योंकि नीचे हमारा जो वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में है ना, तो मीटर क्यूब में ले लिया, इसलिए मीटर में ले लिया इसको। तो अब यहां से यूनिट बन गई थी, देखो कप्पा की साइमन मीटर की तो क्या बन गई थी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये इस फॉर्मूले के साथ यूनिट है, ठीक है। तो जैसा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स वेरी करती जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की यूनिट ये है, इस फॉर्मूले की यूनिट, इसके साथ यूनिट ये चलेगी, इसके साथ यूनिट ये चलेगी, ये, ठीक है, ये आ गया, आ गया, और इसके साथ यूनिट ये चलेगी। इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले लैम्डा एम के, कप्पा, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो बच्चे जिनमें कंफ्यूज होते रहते हैं, और अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो यूनिट गलत लगा लेते हैं, या एक फिक्स रख लेते हैं। अब क्वेश्चन में यूनिट डिफरेंट देते हैं, क्वेश्चन में यूनिट मीटर वगैरह में दे दिया, तब भी फॉर्मूला यही लगा रहे हैं। तो जैसी यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लैम्डा एम और कप्पा का रिलेशन।
ठीक है। एक और रिलेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, एक वॉल्यूम की एक और यूनिट होती है डीएम क्यूब, ठीक है। तो डीएम क्यूब कुछ अलग यूनिट नहीं है, 1 लीटर ही 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब इक्वल होते हैं। डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब इक्वल है, ठीक है। तो जो आपने लीटर में काम कर रखा है वही काम आपका डीएम क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो देखिए इसको और बताइए कि क्या समझ में आया नहीं आया और कैसा लगा वीडियो, और आगे भी इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।